सारी साध संगत जियों को सत साहेब राम राम। भगत जियों, नवरात्रे आए हैं और नवरात्रे आए हैं तो लोगों की ये उत्कंठा है जानने की कि क्या नवरात्रे मनाने चाहिए, क्या नवरात्रों का त्योहार, इसमें तीर्थ व्रत जो भी होते हैं क्या वो करने चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में कबीर साहिब क्या कहते हैं, क्या सूक्ष्म वेद में लिखा है, क्या साहिब की वाणी में कहा गया है, इस सारी चीज़ को हम देखेंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि परमात्मा एक है, वो अलग अलग रूपों में है। जिस प्रकार एक रंगमंच पे कोई व्यक्ति अभिनय करता है, अलग अलग रूप धारण करता है, लेकिन जैसे ही वो उस पोशाक को उतार देता है, उस रूप को त्याग देता है, फिर से वो वही व्यक्ति हो जाता है। तो अस्तित्व किसका है, उस कलाकार का या फिर जो रूप उसने धारण किया था उस रूप का। तो उत्तर मिलेगा कि अस्तित्व केवल कलाकार का है। रूप तो बदलते रहते हैं, रूप तो छद्म वेश है, केवल व्यवहार के लिए, केवल आपको दिखाने के लिए। वास्तव में तो असल रूप केवल उस कलाकार का ही है। साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार केवल वो परमात्मा ही है जो नाना रूपों में आपको दिखाई देता है। सर्वव्यापी शून्य में मन पवना गहराक, रोम रोम धुन होत है सतगुरु बोले साख। कि सतगुरु जी साक्षी भाव से कहते हैं कि भाई वो परमात्मा ही तुम्हारे रोम रोम में बोल रहा है, वो परमात्मा ही तुम्हारे मन पवन सब जगह बैठा हुआ है, वो परमात्मा ही सभी जगह सर्वव्यापक है। इसीलिए अपना मन पवन अर्थात आपकी जो श्वासें हैं, इनको केवल परमात्मा में लगाओ। अब बात आती है तीर्थ की या व्रत की, उपवास की, कि नवरात्रे चल रहे हैं तो क्या इसमें उपवास करें, क्या इसके लिए जो कढ़ाई वगैरह की जाती है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, क्या वो सब करना चाहिए। साहिब इस चीज के बारे में अपनी वाणी में स्पष्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। साहिब कहते हैं तीर्थ व्रत एकादशी गंगोदिक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। करे मानसी सेव नित आत्म तत्का ध्यान, खट पूजा आरंभ गते धूप दीप बंधान। कि लोग तीर्थों में जाते हैं, व्रत करते हैं, कोई नवरात्रे का व्रत करता है, कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई गंगा स्नान करता है, कोई पूजा विधि से जो विधान बनाए हुए हैं विधि विधान से पूजा करता है, कोई सर्वकला सुर ज्ञान, कोई जो अनेकों अनेक जो देवी देवताएं हैं उनको पूजता है। जिस प्रकार नवरात्रे में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। कहते हैं कोई मानसिक सेवा करता है उनकी, लेकिन आत्म तत्व का ध्यान नहीं किया जाता। छठ पूजा में लगे रहते हैं, जो छठ दर्शन है उसमें लगे रहेंगे, धूप दीप आदि इन चीजों में लगे रहेंगे, लेकिन आत्म तत्व का ध्यान नहीं करते। तो क्या करना है, ऐसे लोगों का क्या होता है। तो साहिब कहते हैं तीर्थ व्रत करें जो प्राणी, जिनकी छूटत है नहीं खानी, 14 नोमी 12 व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कि भाई तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम कितने भी व्रत कर लो, जो प्राणी व्रत उपवास करता है, जिनकी छूटत है नहीं खानी, उनकी जो 84 लाख ही जो योनियां है, जो खानियां हैं 84 लाख, जो चारों खानी बनाई गई हैं, ये 4 खानी के अंदर ही 84 लाख योनियां हैं। अर्थात उसकी ये चारों खानी नहीं छूटती हैं, वो बार बार इस 84 के चक्कर में पड़ता रहेगा। जो भी व्रत करेगा, जो भी तीर्थ उपवास करेगा, वो इसके अंदर आएगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। चाहे वो 14 का हो, चाहे नवमी का हो, चाहे नवरात्रे का हो, चाहे द्वादशी का व्रत हो। साहिब कहते हैं इनसे ना जम डरता है और ना ही मृत्यु डरती है, अर्थात जो जोरा है वो नहीं डरते इससे। करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गधेरी होई, 8 7 करे कंदूरी, नीच चूहरे के घर सूरी। कि जो व्यक्ति
या जो भी स्त्री एकादशी या फिर करवा चौथ या 8वीं का या सप्तमी का, ये सब जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इनको क्या करना पड़ता है? इनको चूड़े के घर पे सूअर का रूप धारण करना पड़ता है, सूरी बनना पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ आन उपासना है। ये परमात्मा को छोड़ के दूसरे की पूजा है। आन अर्थात दूसरा, आन उपासना अर्थात परमात्मा के अलावा दूसरे किसी की पूजा है ये। तो साहिब कहते हैं, आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नार, गरीबदास जिंदा कहे सो जासी जमद्वार। गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि कबीर साहिब जिंदे के रूप में आकर ये बता कर गए हैं कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो नर हो या नारी हो, जिसके मन में किसी दूसरे आन धर्म यानी कि दूसरे कर्तव्य के प्रति, चाहे वो तीर्थ हो, व्रत हो, उपवास हो, रोजा हो, नेम हो, जकात हो, कुछ भी हो, जो इसके प्रति अपने मन में भावना रखता है, वो सब के सब यम द्वार जाएंगे, यमलोक जाएंगे वे। साहिब फिर कहते हैं, अब लोग कहेंगे, बोले जी इसमें तो उसके लिए तो बताया नहीं है नवरात्रे के लिए, उसमें नवरात्रे में तो दुर्गा जी के 8 जो 9 रूप हैं उनकी पूजा होती है। तो साहिब उसको भी स्पष्ट करते हैं कि भाई तुम लोग क्या करते हो, सुनो। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेरी नीचे जानी, कि जो करवा चौथ की कहानी बताती है वो निश्चय रूप से गधी बनेगी। साहिब ने स्पष्ट किया। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं सूक्ष्म वेद में कि दुर्गा देवी भैरव भूता, रात जगावे होए जो पूता, करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े बंस ताही घर बारी, दुर्गा ध्यान परे तिस बगरम, तो संगत बूढ़े सब नगरम। कि जो दुर्गा की, देवी की, भैरव की, भूतों की, इनकी जो पूजा करते हैं, रात जगावे होए जो पूता, और जो रत जगा करते हैं, जागरण होता है, जो जागरण बहुत लोग करवाते हैं ना, रात को भजन चलेंगे, बोले जो ये सब जागरण करते हैं, और इतना ही नहीं और भी बताया, जो इसके बाद फिर कढ़ाई करते हैं, अर्थात भोग रखते हैं, लोगों के लिए भोज रखा जाता है, हलवा बनाया जाएगा। बोले ऐसी स्त्रियां वंश सहित, बूढ़े वंश ताही घर बारी, अर्थात उसका सारा वंश डूब जाता है। यही तो कारण है कि संसार में हर कोई दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि परमात्मा को छोड़ के बाकी सबके पीछे लगे हुए हैं। दुर्गा ध्यान परे तिस बगरम, तासंगत बूढ़े सब नगरम। कि जो दुर्गा का ध्यान करता है, अर्थात परमात्मा को छोड़ के जो दुर्गा की पूजा करता है, जो नवरात्रों में दुर्गा माता का, देखिए दुर्गा माता का आपको क्या करना है, मंत्र जाप के लिए बताया हुआ है, बस केवल उतना। उसके बाद ये जितना जो भी कुछ करते हैं तीर्थ व्रत, ये सब नहीं करना। और यदि कोई ऐसा करता है, चाहे वो सारा का सारा नगर ही क्यों ना करता हो, अगर सारे नगर के लोग भी ऐसे व्यक्ति की अगर संगत करेंगे तो सारा का सारा नगर डूब जाएगा। ये साहिब बिल्कुल अपनी वाणी में स्पष्ट करते हैं। साहिब कहते हैं कि ये सारी चीजें जो बनी हुई है, ये केवल और केवल लोगों को भरमाने के लिए बनी हुई है। तो धर्मदास जी भी इस चीज के विषय में प्रश्न पूछते हैं कबीर साहिब से। उन्होंने क्या कहा? हम तो तीर्थ व्रत कराही, अगम धाम की कछु सुध नाही। तो साहिब कहते हैं, गर्भ जूनी में रहे भुलाए, पद प्रतीत नहीं मोहे आए। कि जो व्यक्ति, धर्मदास जी कहते हैं, हम तो तीर्थ व्रत करते हैं, व्रत उपवास हम भी करते हैं, तीर्थों में जाकर हम भी नहाते हैं, लेकिन अगम धाम की, जिस धाम की आप बात कर रहे हो, उसकी तो हमें कभी सुध आई ही नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, इसीलिए तो तुम इस जन्म जून, जो गर्भ जूनी है, उसमें आप भूले हुए हो। एक गर्भ के बाद दूसरे गर्भ को धारण करते हो और अनेकों अनेक योनियों में भूले हुए हो, क्योंकि मेरे प्रति तुम्हारी प्रतीत नहीं आई।
परमात्मा कहते हैं तुम्हारा प्रेम मुझसे नहीं हुआ है, तुम्हारा प्रेम बाकियों से हुआ है। तुम मूर्ति पूजा करते हो, तुम्हारा प्रेम मूर्ति में है, उस मूर्ति में जो स्वरूप धारण किया था, लेकिन अब वो स्वरूप का त्याग हो गया तो तुमने उस स्वरूप की मूर्ति बना के उसको पूजना शुरू कर दिया। इसीलिए ये लोग कष्ट में भटक रहे हैं। इस संसार के सभी लोग कर्म कांड और इन तीर्थ व्रतों में इनमें फंसे हुए हैं। साहेब कहते हैं, करते तीर्थ व्रत किदारम कर्म कांड आचार विचारम, नाद बिंद सहनान बनाया, बोलनहार कहां से आया। कि भाई तुम तीर्थ में जाते हो, तुम व्रत करते हो, तुम केदारनाथ जाते हो, अनेकों प्रकार के कर्म कांड करते हो, आचार करते हो, विचार करते हो, लेकिन कभी तुम्हारे मन में यह नहीं आया कि जिसने तुम्हारे इस शरीर को बनाया है नाद बिंद के द्वारा, वो कौन है। बोलनहार कहां से आया, तुम्हारे अंदर जो बैठकर बोल रहा है वो कहां से आया है, कौन है वो। तुम बाहर भटक रहे हो, इन पत्थरों में सर मार रहे हो, लेकिन कभी सोचा है कि जो बोलने वाला है, जो चेतन है, वो कहां से आया है, कौन है। जरा उसके बारे में भी तो सोचते। तीर्थ व्रत विश्वास विसंभर, धोरी ही जान के खाई है खेही, बारू की भीत में भात धरे कौन, मूड नरा सेती न्यारा परे ही। कि तीर्थों में और व्रत में, व्रत अर्थात उपवास, भूखे रहते हैं जो, तीर्थ व्रत में तुम्हारा विश्वास है, तुम्हें लगता है कि वो परमात्मा इससे मिलेगा। तीर्थ व्रत विश्वास विसंभर, कि तीर्थ व्रतों में विश्वास है, तुम्हें लगता है वो विश्वंभर यानी कि विश्व का भरण करने वाला वो परमात्मा, वो इन तीर्थ व्रत से मिलेगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि तुमने जानते बूझते क्या खा लिया, खे ही अर्थात राख खा ली तुमने। इसीलिए तुमने, राख कैसे खाई जाती है, जब चिता जलती है तो जो लाश जलती है वो सारी की सारी राख हो जाती है। ये सारा शरीर राख में ही तो परिवर्तित हो जाता है। बोले इसीलिए तुम बार बार जन्म मरण के चक्र में हो, क्योंकि तुम इन तीर्थ व्रतों पे विश्वास करते हो। अगर परमात्मा को तीर्थ व्रत करने होते तो वो तीर्थ व्रत तुमसे पहले ही करवा देता। ये पेट देता ही नहीं, तुम आदिकाल से ही तीर्थ व्रत में रहते, फिर तुम उपवासी ही रह जाते। उसने पेट दिया है। कबीर साहेब कहते हैं, कबीर खुद्या कुकरी करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डालकर करो भजन निसंग। कि भाई ये जो भूख है, ये जो पेट दिया है, इसको भर लो, भूखे नहीं रहना। क्योंकि ये भूख है, ये भूख कुतिया के समान है। और जब कुतिया भौंकती रहेगी, बार बार भौंकती रहेगी, तो आप लोग स्थिर होकर भजन नहीं कर पाओगे। अंदर ये जो कुतिया है, भूखुद्या रूपी कुतिया, ये भी मांगती रहेगी भोजन। पेट दर्द करता रहेगा, बोलता रहेगा पेट खाली है, खाली है, कुछ खाने को दो। अरे तुम कहाँ उपवास के चक्र में पड़े हो, इससे तो बढ़िया है कि तुम इसको रोटी डालो, अर्थात भोजन कर लो, और उसके बाद एकांत में बैठ के भजन करते रहो। यही सबसे सच्चा भजन है। साहेब कहते हैं कि बारू की भीत में भात धरे कौन, मूड नरा सेती न्यारा परे ही। कि भाई कभी सुना है कि बालू रेत की दीवार खड़ी करके और उसके नीचे कोई भात धरता हो। भात अर्थात चावल। नहीं धरते। क्यों नहीं धरते? क्योंकि उन्हें पता है कि जो बालू की भीत होती है वो झड़ती रहेगी, पूरे भात में किरकिरापन आ जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहती है, वो खराब हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये जो तुम्हें महल बनाकर दिया हुआ है, ये शरीर रूपी महल, इस शरीर रूपी महल को भी तुम ये तीर्थ व्रत आदि, जो उपवास आदि की जो दीवार है, इसके साथ में मत रखो, क्योंकि इसकी जो रेत है ये इस शरीर को खराब कर देगी। अर्थात ये जो तीर्थ व्रत उपवास आदि हैं, इसको अपने मन में मत धारण करो, अन्यथा तुम्हारा जीवन की जो पूंजी है वो खराब हो जाएगी। मूड नरा
सेती न्यारा परे ही, कि वो परमात्मा जो है ऐसे मूर्ख जो मनुष्य हैं उनसे न्यारा रहता है, परे रहता है। वो मूढ़ नरा सेती न्यारा परे ही, मूढ़ अर्थात मूर्ख, की ऐसी मूर्खता करने वाले लोगों से वो परमात्मा परे रहता है। तो तीर्थ व्रत उपवास करने वाले लोगों को साहिब ने कहा है मूर्ख, मूढ़ नर कहा है उनको। तो ऐसी मूर्खता कृपया ना करें। ये जितने भी उपवास हैं, चाहे कोई भी होली का उपवास हुआ, यही चीज हमने तब भी बताई थी। अब 9 दिन का जो उपवास है, ये जिसे कहा जाता है आपका नवरात्रि, ये भी नहीं करना। साहेब बार बार इसके लिए बात करते हैं कि ये नहीं करना। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू मुसलमानों के लिए भी बोलते हैं, कहते हैं नेम निवाज रोजा करे बंग दे, भर्म भूले दहु दीन धाई, जहां ग्यास तीरथ बरत नहीं आचार है, अगमपुर सलैली सैल भाई। तो फिर क्या कि जो नेम निवाज रोजा ये सब रखते हैं, बांग देते हैं, बोले ये सारे जो दोनों दीन है अर्थात हिंदू मुसलमान, ये केवल भ्रम के अंदर भूले हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं, दुविधा में उलझे हुए हैं, भरमे हुए हैं। ये कहते हैं कि ग्यास यानी कि एकादशी, तीर्थ, व्रत, बोले ये सब आचरण नहीं करना, लेकिन ये मनुष्य तो वही करता है। साहिब कहते हैं ये मत करो। अगमपुर सलैली सैल भाई, कि जो अगमपुर है भाई, उस रास्ते पर, उस सैल पर जरा चलो, उस पर चलोगे तब अगमपुर पहुंचोगे। ये तीर्थ व्रत करने से कुछ नहीं होता। तो क्या करें? साहिब कहते हैं पंडिता पाठ पढ़ ब्रह्म खोजा नहीं, पूजते घोर का जी मुलाना, पत्थर को पूज दो दीन देवा, कहे शब्द अतीत नहीं महल जाना, चढ़े चेतन तुरी गए बेगमपुरी, भरम भूले दहु दीन धोख है, मगहर के बीच में गैब जुल्हा भया, अजो नर मूड फिर पत्थर पोख है। क्या कहा? साहिब कहते हैं कि जो पंडित हैं, पंडितों ने पाठ तो पढ़े, वेद तो पढ़े, लेकिन उस ब्रह्म को तो खोजा ही नहीं, उस परमात्मा को ढूंढा ही नहीं। क्या करते हैं? पूजते घोर काजी मुलाना। और इसी प्रकार जो काजी हैं, जो मुल्ले हैं, वो भी केवल किसको पूजते हैं? कब्रों को पूज रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं। नवरात्रे में क्या करते हैं? मूर्ति बना दी दुर्गा माता की और उसको पूजना शुरू कर दिया। साहिब कहते हैं पत्थर को पूज दहु दीन देवा, कहें कि पत्थर को पूज के, और दोनों दीन, हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग कहते हैं, बोले ये देवी देवता है हमारे, और उनको पूजते हैं। शब्द अतीत नहीं महल जाना, लेकिन जो परमात्मा जो शब्दों से परे है, शब्दातीत है, उसके महल की तो किसी को जानकारी ही नहीं है, उसे तो कोई जानता ही नहीं। कौन जानेगा उसे? बोले चढ़े चेतन तुरी गए बेगमपुरी, अर्थात जो चेतन के घोड़े पर सवार होकर उस बेगमपुरी, बेगम अर्थात जहां कोई गम नहीं, उस पुरी में जब पहुंचते हैं परमात्मा के धाम में, केवल वही जानते हैं उसको। लेकिन जो लोग पत्थर पूजा में लग गए, व्रत उपवास में लग गए, ऐसे ये दोनों दीन ये केवल भ्रम में और धोखे में भूले हुए हैं। देखना है तो कबीर साहिब को देखो। क्या कहते हैं? मगर के बीच में गैब जुल्हा भया, आजो नर मूड फिर पत्थर पोख है। कि लोगों को समझ में नहीं आता कि देखो, आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं अपनी वाणी में कि कबीर साहिब मगहर में देखिए किस प्रकार परमात्मा के साथ एक हो गए। शरीर नहीं मिला उनका, जो जुलाहे के रूप में यहां पर थे वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद भी लोग आत्म तत्व को छोड़ के अजो नर मूड फिर पत्थर पोख है। फिर भी आज भी ये मूर्ख मनुष्य केवल पत्थरों को पूज रहे हैं। पत्थरों को पूज के कोई गया है? कोई नहीं गया।
साहेब कहते हैं, वेद पुराण का ज्ञान गहने धरा, होम आचार अंगीठ लाई। पंडिता बेमुखी देव तुमरा भया, पत्थर की सोच जुलहे बुलाई। पंडिता पत्थर को कौन पारंग किया, 68 तीर्था धाम थो थे। कंछ और मंच जल जीव बहोते रहे, समझ नर मूड नहीं मुक्ति होते। कि भाई थोड़ा सा समझ लगाओ, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। जो वेद पुराणों में जो ज्ञान था वो तो तुमने गहने धर दिया, वो तो गिरवी रख दिया तुमने। और क्या करने लगे? होम आचार अंगीठ लाई, हवन करना शुरू कर दिया, लकड़ियां जलानी शुरू कर दी, उस यज्ञ को करना शुरू कर दिया। असल यज्ञ तो कुछ और ही है। असल यज्ञ तो आपके अंदर होता है, जहां ज्ञान की अग्नि जलती है। उस ज्ञान की अग्नि में जितने विषय हैं उनकी सामग्री डाली जाती है, अपनी इंद्रियों को उसमें स्वाहा किया जाता है। लेकिन लोगों को इस चीज का पता ही नहीं। लोगों को कितना ही समझाओ। जब कबीर साहब और पंडितों के बीच में वाद विवाद हुआ तो पत्थर के ऊपर ग्रंथ वेद सब रख दिए गए और बादशाह वहां पर सिकंदर बैठा था और उसके सामने ये चेतावनी दी, चैलेंज किया गया कबीर साहब को और संत रविदास जी को कि यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और हमारा ज्ञान थोथा है तो कबीर तुम इस पत्थर को कहो कि ये तुम्हारी तरफ आ जाए। तुम इन ग्रंथों को अपने पास बुलाकर दिखाओ बिना हाथ लगाए। कबीर साहब तो अपना परमात्मा का गुणगान करने लगे और वे ग्रंथ जो रखे थे उस शिला के साथ, जिस पत्थर के ऊपर रखे थे उस पत्थर के साथ इतनी बड़ी शिला खिसक कर कबीर साहब के बगल में आकर खड़ी हो गई। पत्थर सरक गया। तो ये परमात्मा की मौज है। परमात्मा क्या करता है? लेकिन परमात्मा उन्हीं के लिए करता है जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं। पत्थर पे विश्वास करके, पत्थर की पूजा करके और उनके नाम का व्रत उपवास करके और लोग ये सोचते हैं कि हमने ईश्वर की पूजा कर दी। नहीं, आपका विश्वास तो पत्थर में है तो आपको पत्थर ही मिलेगा। जिसको चेतन का विश्वास होगा उसे चेतन की प्राप्ति होगी और जो जड़ को पूजता है उसे केवल जड़ की ही प्राप्ति होगी। इसीलिए साहिब ने कहा था कि भाई ये पत्थर पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़, घर का चकिया कोई न पूजे, पीस खाए संसार। कहते हैं साहेब, पंडिता पत्थर को कौन पारंग किया, 68 तीर्था धाम थो थे। कंछ और मंच जल जीव बहोते रहे, समझ नर मूड नहीं मुक्ति होते। कि भाई जरा इस बात का विचार करो। ये जितने पंडितों ने बनाए हुए हैं ये सारी चीजें क्यों बनाई हुई हैं? आपको डुबोने के लिए। जो भी ब्राह्मणों ने, पंडितों में जो भी आचार विचार व्यवहार बनाया है ये केवल और केवल आपको डुबोने के लिए है, पार कराने के लिए नहीं। ब्रह्मा खुद अपने कर्म से डूब गए, इसीलिए उनकी कहीं पूजा नहीं होती। उनके वंशजों ने आपको डुबो दिया। उनके बनाए हुए जो थोथे आचार विचार नियम व्यवहार हैं उनमें आप स्वयं डूब गए हो। कहते हैं कि बताओ पत्थर को किसने पार किया? किसी ने पार किया? आज तक कभी पत्थर पार हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर 68 तीर्थ, ये धाम तीर्थों में जाते हो, इनका क्या लाभ है? वो जो पत्थर हमेशा धाम में रहता है वो स्वयं पार नहीं हुआ तो तुम्हें लगता है उस पत्थर को पूज के तुम पार हो जाओगे? नहीं हो सकते। तो ये 68 तीर्थ जो हैं, जितने धाम हैं, बोले ये सब तुम्हारे थोथे हैं। अगर इन तीर्थों से ही अगर कुछ हो जाता, नदी में नहाने से, गंगा में स्नान करने से, या फिर ये व्रत उपवास करने से, चाहे वो नवरात्रि का हो, चाहे होली का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे करवा चौथ का हो, अट्ठे का, सात्य का, नवमी का, एकादशी का, कोई भी व्रत उपवास हो, यदि इसी से अगर सब पार होते तो अभी तक ये संसार पार हो गया होता। बताइए, गंगा जी में नहाकर कौन पार हो गया? जो कछुए हैं, मछलियां हैं, ये तो हमेशा जल में ही रहते हैं। समुद्र से बड़ा कौन सा तीर्थ है जहां पर सभी नदियों का जल आकर मिलता है?
जरा बताइए वहां के कछुए मछलियां क्या पार हो गए? कोई पार नहीं होता। उसी में पैदा होते हैं, उसी में विचरण करते हैं और उसी समुद्र में सड़ के उसी में घुल मिल जाते हैं। तो फिर भी लोग समझते नहीं। साहेब कहते हैं समझ नर मूढ़ नहीं मुक्ति होते, कि हे मूर्ख मनुष्य समझो इस बात को, इससे मुक्ति नहीं होती है। तो साहेब बार बार कड़वी भाषा में भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति समझ जाए। साहेब कहते हैं तीर्थ बरत अर्थ नहीं पावे, राम भजे तो मुक्ति करावे। कि तीर्थ से, उपवास करने से, व्रत करने से, पूजा करने से, इनसे कोई भी लाभ नहीं पाओगे। तो कैसे होगा? बोले राम भजे तो मुक्ति करावे। यदि उस मालिक का, उस राम का भजन करोगे, उसका सुमरन करोगे तो ही मुक्ति होगी। यहां किसी राम नाम व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहां राम नाम शक्ति की बात हो रही है, उस परमात्मा की बात हो रही है। तो साहिब ये सारी चीजें भेद खोल रहे हैं, एक एक भेद खोलते हैं। साहिब क्या कहते हैं कि आदि न अंत न मध्य मूलम, आदि न अंत न मध्य मूलम, वार पार नहीं कोई। जन दास गरीब कहे रे साधो, है अवगत निर्मोही। औधु जोगी एक अकेला, जाके तीरथ भरत न मेला। कि उसको, वो जो अवगत है, जो निर्मोही है, जो सभी के मोह के बंधन से मुक्त है। गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि उस परमात्मा का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ना मूल है, ना वार है, ना पार है। उस साहिब को, उसे याद करो, उसका भजन करो। जो असली जोगी होता है, क्या कहा? औधु जोगी एक अकेला। कि जो अवधूत होता है सच्चा, जो सच्चा जोगी होता है, वो एक आदाई होता है और वो अकेला ही रहता है। वो संसार के साथ घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता, वो केवल अपने राम के साथ रमा रहता है। जाकर तीर्थ बरत न मेला, ना वो कभी तीर्थों में जाता है, ना वो व्रत उपवास करता है, और ना ही वो किसी मेले में जाता है, मेल मिलाप में। अर्थात आज इस रिश्तेदार के घर चले गए, परसों उस रिश्तेदार के, चलो भाई आज उस बैठक में बैठ लिए, अरे यार दोस्त बैठे आज इनमें बैठ लिए ना। वो इन मेलों में नहीं भटकता, वो इनसे अलग रहता है, वो अकेला रहता है। और इतना ही नहीं, साहिब क्या कहते हैं कि भाई वो जो अवधूत है, जो सच्चा भगत है, वो किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा उसकी एक झलक बताते हैं साहिब। क्योंकि यहां पर सभी लोग कहते हैं हम भगत भगत भगत, सब अपने नाम के आगे दास लगाए हुए हैं, लेकिन साहिब कहते हैं कि दास कैसा होता है, भगत कैसा होता है। तो सुनिए, साहिब कहते हैं सिंगी नाद बबूत न बटवा, आसन अस्तल नाही। जोग न जुक्ति न ज्ञान न ध्यानम, रहे अरस कै माही। कि वो सिंगी नाद भभूत ये सब कुछ नहीं रखता अपने पास, वो ना आसन रखता है, ना कोई पर्टिकुलर किसी एक ही जगह पे कि भाई मुझे यहीं धुनी रमानी है, ऐसा वो कुछ नहीं करता। जोग न जुगति न ज्ञान न ध्यानम, रहे अरस के माही। ना वो योग के पीछे भागता, ना किसी युक्ति के पीछे भागता, ना ज्ञान के पीछे भागता, ना ध्यान के पीछे भागता। तो कहां किसके पीछे भागता है? रहे अरस के माही। अरस माने ऊपर, शीश पर, सिर सबसे ऊपर। कौन? परमात्मा। कि उसका ध्यान तो केवल परमात्मा में रहता है, वो है सच्चा भगत। तो कौन है वो? अरे भाई कुछ बोलता तो होगा। तो क्या कहते हैं? चुप न मौन हरस नहीं हासी, ना गावे ना रोवे। खाए न पीवे मरे नहीं जीवे, ना जागे ना सोवे। पावक जरे न जल में बूढ़े, शीत घाम से न्यारा। बीन बजावे बरवे गावे, है सो यार हमारा।
जाके भग न लिंग नाद नहीं बिंद, ना पुरुषा ना नारी, शूद्र वैश्य न हिंदू तुर्का, ना दीखे ब्रह्मचारी, अत अगाध अगोचर ऐसा निरालंब नर लोई, जाके सिकल न सूरत महल न मूरत, रूप रेख नहीं कोई। क्या कहा? साहिब कहते हैं कि जो वो भगत होता है, वो भगत जो सच्चा भक्त है मालिक का, वो केवल उसी में लो लगा के रखता है, उसी का सुमिरन करता है। ना वो चुप होता है, अर्थात चुप ना मौन, हरस नहीं हासी, ना उसको कोई खुशी होती है ना वो हंसता है, ना वो मौन होता है ना वो चुप्पी साधता है। बस जैसा है वो वैसा रहता है, अर्थात वो उन्मुनी अवस्था में रहता है। क्योंकि वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा भी तो ऐसा ही है। वो परमात्मा भी ना हंसता है ना मौन होता है, ना गाता है ना रोता है, ना खाता है ना पीता है, ना जन्मता है ना मरता है, ना जागता है ना सोता है, ना वो अग्नि में जलता है ना वो जल में डूबता है, वो धूप छांव से अलग है। तो साहिब कहते हैं कि जो भगत है वो भगत भी ऐसा ही होता है, अर्थात उसको कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, लेकिन उसकी सूरत हमेशा साहिब में रहती है। न वो जागता है ना सोता है, वो उन्मुनी मुद्रा में रहता है। जो भक्त होता है धीरे 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 उसकी ऐसी समाधि लगती है, ऐसा उस मालिक में ध्यान लगता है कि जो व्यक्ति 8 घंटे सोता है वो धीरे धीरे 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे और अंत में उसी की समाधि में लीन हो जाता है। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि जिस प्रकार का परमात्मा है वैसा ही वो है। वो ना जो परमात्मा है ना, वो परमात्मा का ना भग है ना लिंग है, ना वो पुरुष है ना नारी है, ना नाद से पैदा होता है ना बिंद से, ना शूद्र है ना वैश्य है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, और ना ही वो ब्रह्मचारी है। वो परमात्मा अगाध है, अगोचर है, वो बिना किसी सहारे के स्थित है, निरालंब है। उसके कोई सूरत नहीं, उसकी कोई मूरत नहीं। जाके सिकल न सूरत, अर्थात जाके सकल, सकल अर्थात उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई चेहरा नहीं कि पता लगे कि इस शक्ल का है वो, नहीं। कोई सूरत नहीं है उसकी, उसका ना कोई महल है ना उसकी कोई मूरत है। रूप रेख नहीं कोई, ना उसकी कोई रूप रेखा है। तो जरा बताइए फिर लोग किसकी मूर्ति बना के पूज रहे हैं? फिर तो जिसकी मूर्ति बनाई जा रही है वो परमात्मा की मूर्ति तो नहीं है। जिस देवी देवताओं की पूजा हो रही है वो परमात्मा तो नहीं है, वो तो किसी और की पूजा हो रही है। इसीलिए साहिब ने कहा यह सब आन उपासना है, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। जो इसके पीछे भागेगा वो सब कुछ केवल और केवल आन उपासना मानी जाएगी। क्या कहते हैं? नाम निरंजन नीका संतो, नाम निरंजन नीका, तीर्थ बरत थोथरे लागे, जप तप संजम फीका। कि जो व्यक्ति जो ये सारे तीर्थ व्रत करता है, इस सब को त्याग दो, क्योंकि ये सारी चीजें थोथी हैं। कोई व्रत कोई उपवास नहीं करना, ये सब थोथी बातें हैं। जप तप संयम ये सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं किसके सामने? कि नाम निरंजन नीका, कि उस परमात्मा का जो नाम है, निरंजन का जो नाम है। निरंजन कौन? जो माया से रहित है। अंजन माने माया, अंजन माने आंख भी होता है और अंजन माने माया होता है। तो जो माया से रहित वो परमात्मा है, बोले उसका नाम सुमरन करो तभी मुक्ति है, वैसे मुक्ति नहीं है। बोले भजन बंदगी पार उतर है, समर्थ जीवन जी का, कर्म कांड व्यवहार करत है, नाम अभय पद टीका। कि कर्म कांड जो किए जाते हैं ये तो मात्र एक व्यवहार के लिए किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पाठ करता है, ये कर्मकांड में है। कोई व्यक्ति सत्संग में बैठता है, वहां पर कोई पाठ चल रहा है, चाहे रामायण का हो चाहे किसी भी चीज का हो, ये सब कर्मकांड में है।
तो साहिब कहते हैं कि उस कर्म कांड से भी आगे चलो। उस कर्म कांड से आगे क्या आता है? उस कर्म कांड से आगे आता है परमात्मा की भजन बंदगी, कि भजन बंदगी पार उतर है सुमरत जीवन जी का। और जो इस भजन बंदगी से पार उतरते हैं उन्हीं का जीवन वास्तव में समर्थ है, उन्हीं का जीवन सफल हुआ माना जाता है। और वो नाम अभय पद टीका, और वो किसके द्वारा होगा? वो नाम के सुमरन के द्वारा होगा, और उससे अभय पद प्राप्त होगा, यानी सभी भयों से परे, जन्म मरण के भय से परे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। साहेब कहते हैं कि जो इस नाम का सुमरन ना करके, यदि कोई भी व्यक्ति, कुछ लोग हैं जो सोमवार को व्रत करते हैं शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत कर लिया, बुधवार को संतोषी माता का, या शुक्रवार को होता होगा संतोषी माता का, बृहस्पति को किसी और चीज का व्रत कर लिया, शनिवार को शनिदेव का कर लिया, रविवार को कुछ और कर लिया। इस प्रकार से लोग लगे रहते हैं। ठीक है, हफ्ते में यदि आप एक दिन अगर खाली पेट रहना चाहते हो तो एक दिन आप किसी भी दिन कर लो। यह जरूरी नहीं कि सोमवार की ही सोमवार करना है, नहीं। आज सोमवार किया कोई बात नहीं, अगली बार बुधवार कर लेंगे। जिस दिन लगे कि हाँ कुछ ज्यादा खाया गया, अगले दिन का व्रत कर लो। तो इस प्रकार से खाली पेट रहा जा सकता है। ये होता है शरीर के लिए। लेकिन जहां भाव आ गया, क्योंकि भाव आपके मन में आ गया ना कि आज मंगलवार का है हनुमान जी का व्रत, वहीं पर आन उपासना और आन पूजा मानी जाएगी, और वहीं व्यक्ति फंस जाता है। क्या कहते हैं साहेब? जुग जुगन तन छार करत है, फिर होना तीरथ व्रत किए त्रिकाली, कहा भया साध है मोना। कि भाई युगो युग से तुम्हारा जो शरीर है ये छार राख होता आया है, अर्थात तुम युगो युगो से जन्मते मरते आए हो, और फिर होना, और फिर से तुम पैदा हुए हो, मरे हो और पैदा हुए हो युगो युगो से। क्यों? तीर्थ व्रत किए त्रिकाली, क्योंकि तुमने तीर्थ व्रत इनके अंदर तुम लगे रहे। कभी तुम मौन साध कर बैठ जाते, कहा भया साध है मोना, कि मौन साधने से कुछ नहीं होगा, तुम तीर्थ व्रत जो करते हो उससे कुछ नहीं होगा, इससे तो तुम जन्म मरण के चक्र में फंसे रहोगे। तो जन्म मरण से चक्र से छूटना है तो केवल नाम सुमरन ही एकमात्र साधन है। बिना नाम भटके 84 मिटे न जूनी जोना, पार ब्रह्म अवगत अविनाशी सत्य पुरुष से गोना। कि बिना नाम के व्यक्ति भटकता रहेगा 84 में, ये 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, और इस जूनी का ये जो जोनियां हैं ये मिटेंगी नहीं। उस पार ब्रह्म अवगत अविनाशी परमात्मा से, सत्य पुरुष से गोना तभी होगा जब नाम का सुमरन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो साहिब ये सारी चीज बार बार बताते हैं। फिर क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। साहिब कुछ आगे भेद बता रहे हैं। क्या भेद बता रहे हैं? कि औघट पंथ अपार सुन सुझीनी गैल रे। औघट पंथ की वो जो रास्ता है वो बड़ा ही टेढ़ा है, बड़ा संकरा है, और अपार है, वो बड़ा लंबा रास्ता है। सो झीनी गैल रे, और गली जो है ना उस रास्ते की वो बड़ी ही झीनी है, बारीक है, सूक्ष्म है। संत विवेकी साधु करे कोई सैल रे, और उसमें सैल कौन कर सकता है, अर्थात उस गली में कौन जा सकता है? कोई संत विवेकी साधु ही वहां जा सकता है। अब इतनी बारीक गली में संत विवेकी साधु कैसे जाते हैं? क्योंकि वो अपना अहंकार, उनकी जो मैं होती है उसको इतना छोटा, इतना बारीक कर लेते हैं कि वो चले जाते हैं। यहां सारा भेद है मैं का, अपने अहम का। जो अहंकार, जिसका अहंकार हाथी के समान बड़ा है वो नहीं जा सकता, लेकिन जो चींटी की तरह बारीक हो जाता है वो जा सकता है। तो साहिब क्या कहते हैं? कोई एक जन ठहराई बिरंच गिर गिर परै, शेष महेश गणेश पैर डरते धरै, नहीं जाप नहीं थाप न पिंडा भीतरे,
नहीं सेव नहीं देव न महल मसीत रे, कि वहां पर कोई मुश्किल से ही कोई व्यक्ति पहुंचता है, नहीं तो लोग गिरते पड़ते रहते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं। यहां तक कि शेष महेश गणेश ये भी देवी देवता भी उस रास्ते पर पैर रखते हैं तो डर डर के रखते हैं कि कहीं हमारा पैर फिसल ना जाए, अर्थात वो भी अपना जो कर्म करते हैं वो बड़ी सावधानी से करते हैं। और मनुष्य एकदम असावधान लापरवाह होकर चलता है, इसे लगता है कि मेरा समय बहुत लंबा है, लेकिन ये काल कब उठा ले कोई भरोसा नहीं। फिर क्या कहते हैं, नहीं जाप नहीं थाप न पिंडा भीतरे, वहां ना कोई जाप है ना थाप है, ना शरीर है ना कुछ पिंड है, ना कोई दीवार है, ना वहां पे कोई सेवा है, ना कोई देवता है जिसकी सेवा करोगे, ना कोई महल है और ना ही कोई मस्जिद है, कि इन सबसे परे है वो परमात्मा। नहीं रूप नहीं रेख विवेक न भेख रे, सूरत मूरत जान सकल सब ये करे, कल मारो जा बंग निवाज न नेम रे, तीर्थ बरत न ग्यास जहां एक प्रेम रे, नहीं अचार विचार न धोती ध्यान रे, 68 का फल एक ना जान निज नाम रे। क्या कहा कि उस परमात्मा के पास ना रूप है ना रेखा, ना कोई उसका भेष है, ना सूरत है, ना उसकी कोई मूरत है, लेकिन सकल सब एक रे, लेकिन सभी जगह वो एक ही है, वो परमात्मा ही सबके अंदर समाया हुआ है, फिर भी वो सभी सूरत सभी मूरत से न्यारा है। कलमा रोजा बांग देना, नमाज अदा करना, कोई नेम व्रत करना, तीर्थ करना, ये सब के सब बोले उसके सामने थोथे हैं, इनसे उसे नहीं पाया जा सकता, इन सब की कोई जरूरत नहीं होती यदि हृदय में जहां एक प्रेम रे, यदि हृदय में प्रेम है तो। साहिब कहते हैं नहीं अचार विचार न धोती ध्यान रे, 68 का फल एक जान निज नाम रे, कि तुम्हारे 68 तीर्थ का फल एक बार अपना नाम जान लो, जो तुम्हें नाम दिया गया है उसके सुमरन के बराबर तुम्हारे ये 68 तीर्थों का फल जो है ये भी उसके सामने नहीं ठहरता। तो इसीलिए भगत जियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि जितने तीर्थ व्रत उपवास हैं इन सब को त्याग दो, ये सब थोथे हैं, चाहे वो आपका करवा चौथ का हो, चाहे होली का हो, चाहे नवरात्रे का हो। तो नवरात्रे का कोई भी आपको व्रत उपवास नहीं करना है, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सुमरन करना है मालिक का। एक सुमरन के लिए ही तो लगाया गया है आपको, मालिक ने एक सुमरन का काम आपको दिया है, बाकी सारी चीज़ों से छुड़वा दिया है। तो इसीलिए आपको कुछ भी नहीं करना, अब केवल और केवल मालिक का सुमरन करना है और कुछ भी नहीं। वो मालिक सब के अंदर है, वो हर एक जीव के अंदर है। जब मूर्ति में अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो वो आपके माता पिता के अंदर भी है, हर एक प्राणी मात्र में है। इसीलिए साहिब ने कहा सकल सब एक रे, सभी के अंदर वो एक ही विराजमान है। तो ये साहिब की वाणी थी जिसमें हमने आपको सूक्ष्म वेद की वाणी भी बताई, आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी बताई, कबीर साहिब की वाणी बताई। सभी में उन्होंने जो ज्ञान दिया है, धर्मदास जी के साथ जो उनकी गोष्ठी हुई, ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान चर्चा, उस सब के अंदर यही चीज़ बताई गई है। यही चीज़ नानक जी भी कहते हैं, तीर्थ व्रत और ज्ञान, तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक नहीं फल जात है जो कुंजर स्नान। कि तीर्थ में जाते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, तो इससे मन में गुमान आता है और साहिब कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारा निष्फल चला जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार हाथी का स्नान करना निष्फल होता है। उम्मीद करता हूं आपको भेद समझ आ गया होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।